अगर कबाब टूट जाते हैं या खुश्क बनते हैं तो आज की ये रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखें। ऐसे नरम, जूसी और मज़ेदार मटन कबाब के पहले कभी नहीं बनाए होंगे। सबसे पहले हमने मटन का कीमा ले लिया है। मटन का कीमा जो धो के इसका पानी मैंने अच्छे से खुश्क कर दिया। इसमें जो मसाले जाएंगे, नमक, लाल मिर्चों का पाउडर, लाल कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा मैंने लिया है, अजवाइन लिया है, गरम मसाला लिया है, हल्दी पाउडर थोड़ा सा लिया, अनारदाना और सूखा धनिया। 2 अदद हमें अंडे चाहिए और प्याज चाहिए, वो सब्ज़ प्याज जो होता है उस तरह से मैंने उसी के अंदर जो है बारीक सब्ज़ मिर्ची भी काट ली थी। बड़ा 1 कप जो मुझे बेसन का चाहिए और इसी के साथ एक ढक्कन चाहिए जिसमें हम ये कबाब आसानी से बना सकें। कबाब बनाने के लिए सबसे पहले जो मटन का कीमा लिया था उसे हम ले लेंगे। इसको मैंने धो के इसका पानी अच्छे से खुश्क कर दिया था। इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप के करीब जो मैंने प्याज लिया था। प्याज के साथ जो इसमें सारे मसाले शामिल करेंगे क्योंकि ये थोड़ा सा स्पाइसी और चटपटा होता है, तो इसलिए मसाले मैंने थोड़े से ज़्यादा रखे हैं इसमें। तो आप जो है थोड़े से कम भी ले सकते हैं, लेकिन इसका मज़ा जो थोड़ा सा स्पाइसी ही में ही आता है। तो इन सब चीज़ों को जो है मसालों को हमने डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। कबाब का मसाला जो वो अच्छे से रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी जो ये सख्त है क्योंकि इसका पानी जो हमने अच्छे से ड्राई किया था, प्याज जो धो के रखे थे उसका पानी भी अच्छे से खुश्क था, तो लेकिन इतने ड्राई से जो है हम नहीं बनाएंगे। इसमें हम शामिल करेंगे अभी अंडे जो मैंने लिए थे, 2 अदद अंडे शामिल करेंगे। 2 अदद अंडे इसमें हमने शामिल करने हैं पहले। इससे ये होता है कि इसका बैटर जो है दोबारा नॉर्मल बन जाता है। पानी नहीं डालना है, लेकिन अंडे वगैरह से जो हम इसका बैटर नॉर्मल कर सकते हैं। तो 2 अदद अंडे डाल के जो इसको हम हल्के हाथों से जो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये जो है आधा किलो था कीमा, तो इसलिए मैंने 2 अदद अंडे शामिल किए। अगर ये जो है आपने थोड़ा सा कीमा था तो उसमें 1 अदद अंडा जो है काफ़ी होता है। और बेसन जो वो हम एंड में डालेंगे ताकि जो इसका बैटर बिल्कुल सही तरीके से रेडी हो जाए। ये देखिए ये बहुत ज़्यादा अभी नरम हो चुका है, लेकिन हम इसमें जब बेसन शामिल करेंगे तो ये ऑलरेडी बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है बन जाएगा। तो इस तरह से जो ये हो गया तैयार। अब इसमें हम शामिल करेंगे बेसन। सारा बेसन नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे हम इसमें। आधा शामिल करके पहले इसे हम गूँदेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त भी हमने इसको दोबारा से नहीं रखना, बस नॉर्मल जितने कबाब की जो बैटर होता है उस तरह से बनाना है। ये देखिए अब ये बिल्कुल अच्छे से फॉर्म में आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो मसाला रेडी हो गया, ना ज़्यादा पतला है ना ज़्यादा इसको हमने मोटा रखना है। अब जो हमने एक आधा ढक्कन, मैंने आपको बताया कि हमने ढकना लेना है, उसको मैंने इस तरह से ले लिया और इसमें इतने ज़बरदस्त तरीके से इसके कबाब बनते हैं और बहुत ही सिंपल से। एक नॉर्मल शॉपर मैंने घर में जो पड़ा था वो ले लिया। तो इसे जो है ढकने के ऊपर हम इस तरह से रख देंगे। थोड़ा सा हाथ के ऊपर मैंने जो ऑयल लगाया था उस शॉपर पे भी लग गया। तो छोटे छोटे नॉर्मल जितने कबाब हम बनाते हैं उस तरह से एक साइज़ का कबाब का गोल जो है वो ले लेंगे और इसको थोड़ा सा इस तरह से फैला देंगे। बहुत ज़्यादा हमने मोटे नहीं बनाने, नहीं तो वो अंदर से कच्चे रहते। तो थोड़े थोड़े करके हम इसमें डालेंगे और इतनी ज़बरदस्त तरीके से जो इसकी टिक्कियाँ रेडी हो जाती है। इस तरह ये कि इतने सिंपल तरीके से और इतनी जल्दी जल्दी ये टिक्कियाँ बन जाती है। 4 से 5 मिनट में जो सारी टिक्कियाँ रेडी हो जाती है। तो बस हल्का सा आपने इसको दबाना है और हल्का सा जब इसको हम पलटेंगे तो ये आसानी से अलग भी हो जाएगा। थोड़ा सा ऑयल जो वो हम लास्ट में लगाएंगे। तो बाकी जो है इसको हम जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं और साथ साथ बनाएंगे और साथ साथ फ्राई करेंगे। जो ये बड़ा 1 चम्मच मैंने ऑयल ले लिया था उसे मैंने गर्म होने के लिए रख दिया और अब जो ये टिक्कियाँ हमने बनाई थी इसको इस तरह से सेंटर में रख के हल्का सा ऑयल में डिप करके इसको हम साइड पे कर लेंगे। इससे ये होगा कि हल्की आंच पे जो है खुद से अंदर तक अच्छे से पक जाएंगे। तो आंच आप देख सकते हैं कि बिल्कुल। अगर आप कबाब बना के दोबारा उसी एक ही टाइम पे फ्राई करना है तब भी बेस्ट है, लेकिन इस तरह से जो है ज़्यादा आसान हो जाता है कि चलो साथ साथ बनाते जाएंगे और साथ साथ फ्राई होते जाएंगे। तो दोनों तरीके से बन सकता है। ये देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके मैं इसको फ्राई करके साइड पे करती जाऊंगी और सारे के सारे कबाब जो वो मैं रेडी कर लूँगी। तो फ्रेंड्स सारे के सारे कबाब जो मैंने रेडी कर लिए, ये देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है रेडी हो चुके हैं। एक चीज़ है कि जब ये कबाब बनते हैं थोड़े से छोटे हो जाते हैं नॉर्मल साइज़ से, और इसके बाद जो है इसका कलर जो वो थोड़ा सा डार्क में आता है क्योंकि कीमा है और इसको पकने में टाइम लगता है। तो थोड़े से डार्क कलर में आता है। ये ना कि आप कहोगे ये जल गए, लेकिन ये होता ही इसी तरह से। मटन के कबाब जो बनते भी इसी तरह। ये आप देखिए कितने ज़बरदस्त तरीके से कलर आ गया, ना ये टूट रहा है और ना ही इसका बैटर जो कोई चीज़ इसमें से निकल रही है बाहर, प्याज वगैरह या ज़्यादातर यही मसला होता है। तो इसका बैटर जितने अच्छे तरीके से गूंद के रखेंगे तो उतना ही अच्छे कबाब बनेंगे। तो फ्रेंड्स मटन के बहुत ही ज़बरदस्त से स्पाइसी से कबाब जो वो रेडी हो चुके हैं। थोड़ी सी मैंने प्याज और सब्ज़ मिर्ची ली थी। इस तरह से जो है प्याज और मिर्ची खाने में जो और ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो बिल्कुल लाइट से जो इसको हम हल्का सा सोटे करेंगे, बहुत ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना। और इसी तरह जो है इसको हम कबाब के साथ रखेंगे ताकि ये और ज़्यादा अच्छे बन जाए, अच्छा टेस्ट आए इसका।
तो फ्रेंड्स सारे कबाब जो अच्छे से रेडी हो गए। अब जो हम ले लेंगे, पहले प्याज डाल देंगे, ताकि जो इसी में अगर खाना है तो बाइट के साथ प्याज दिया है तो बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कबाब जो वो अच्छे से रेडी हो गए थे। सारे के सारे कबाब बन गए, टूटे भी नहीं और अच्छे से जूसी भी है। तो ये देखिए कितने सिंपल तरीके से जो मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, क्योंकि ये हमेशा बीफ में बनता है, चिकन में बनता है, तो मैंने आपके साथ मटन की रेसिपी शेयर की है, ताकि आप मटन में भी बना के ज़रूर ट्राई करें। तो बहुत ही सिंपल सी रेसिपी, आप भी ज़रूर ट्राई करें और फीडबैक जो वो लाजमी दें। फ्रेंड्स कबाब जो अच्छे से रेडी हो गए। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।